नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली अक्टूबर 2025 का कंप्लीट करंट अफेयर्स लेके आ चुका हूँ। अक्टूबर 2025 का। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे थे सर करंट हमें कितने दिनों का कंप्लीट करना चाहिए। देखो, अमूमन आपको 12 महीने का तब करना ही है ना। 12 महीने को अच्छे से करना है। अगर आप 15 से 18 महीने कर लेते हैं, लगभग 1.5 साल का, 15 से लेकर 18 महीने का, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखो, ये जैसे ही पीछे जाओगे ना, तब सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ ना, उसका की पॉइंट कंप्लीट करना होता है, यहीं से सारे काम हो जाते हैं। और ये जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ है, आप सबको पता है बीपीएससी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दरोगा, CGL4, बीपीएससी, AEDO, 72वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो या 73वीं के लिए तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो सीरीज़ है, बहुत मेहनत किया जाता है। और इसमें जो कंपाइलेशन होता है, एक मैगजीन का नहीं होता है। इसमें प्रतियोगिता दर्पण का रहता है, क्रॉनिकल का रहता है, विजन IAS का रहता है, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर का कवर होता है ना। तो सब एक जगह आपको मिल जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इसका PDF आपको टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। कई बार यूट्यूब की तरफ से वीडियो भी आपको नहीं मिलता है, तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक यूट्यूब पे शेयर कर देता हूँ। यूट्यूब का लिंक भी, सॉरी, टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी पेड बैच में आना चाहते हो तो वहाँ पे ये कंप्लीट करंट अफेयर्स का सीरीज़ भी आपको मिल जाता है, जो कि बहुत मेहनत किया जाता है और क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाता है एग्जाम में। चलिए, करंट अफेयर्स का मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि इसका भी एक अपना एक टॉपिक है, तो ये टॉपिक आपको पूरा करना है। पहले जो हम लोग पूरा करेंगे बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स, उसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिकी वाला सेक्शन। अब जो है, अभी बिहार के एग्जाम में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, खासतौर पर बीपीएससी में, है ना। ये दोनों सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद आगे देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन को देखेंगे। उसके बाद अगला जो हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है रिपोर्ट एवं सूचकांक। अगला है योजना कार्यक्रम होगा, योजना एवं कार्यक्रम। उसके बाद चर्चित व्यक्ति, महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे व्यक्ति, जो चर्चित व्यक्ति है और महत्वपूर्ण व्यक्ति चर्चा करेंगे। उसके बाद निधन। उसके बाद पुरस्कार एवं सम्मान के सारे क्वेश्चन को करेंगे। युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन हमेशा आता है। महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम से सारे क्वेश्चंस, और खेल परिदृश्य और कुछ विविध वाला सेक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपको लगभग मैंने बोला हूँ कि 15 टॉपिक करंट अफेयर्स का पूरा करना है, और यहीं से सारे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बिहार स्पेशल के सेक्शन को, सारे करंट अफेयर्स को करते हैं। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, माइंड में रखिएगा। तो 12वीं पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप का जो लोगो था, है ना, खासतौर पे शुभंकर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लोगो शुभंकर और ट्रॉफी का अनावरण जो है अभी किया गया है, हाल ही में, आपको पता होना चाहिए। तो किसके द्वारा किया गया था? देखो, ये 19 अगस्त 2025 को CM नीतीश कुमार ने, है ना, बिहार के CM नीतीश कुमार है, आप सबको पता ही है। तो 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के लिए लोगो शुभंकर, ये शुभंकर चांद था इसका, ठीक है ना, किसका? तो ये 12वीं पुरुष एशिया कप जो है ना, हॉकी चैंपियनशिप के लिए जो लोगो था भाई ना, वो था, सॉरी, शुभंकर जो था वो चांद था। तो इनका अनावरण कौन किया? CM नीतीश कुमार। कहाँ पे किया भाई? तो ये इसका जो आयोजन हुआ है, ये 29 अगस्त से कब तक? तो ये 7 सितंबर तक जो है राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और कि भाई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना कब किया गया था, है ना, स्टैटिक जी के यहाँ से पूछ लेगा। तो 1924 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के लॉजेन में इसका मुख्यालय है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बिहार म्यूजियम द्विवार्षिक समारोह 2025 का जो है अभी शुभारंभ हुआ। प्रश्न क्या बनता है भाई? तो देखो, सबसे पहले 6 अगस्त 2025 को पटना स्थित बिहार म्यूजियम में इन्होंने क्या किया कि अपना 10वां दिवस मनाया, और ये तीसरा संस्करण था। थीम पूछे जा सकते हैं भाई, ध्यान रखना। बिहार म्यूजियम द्विवार्षिक समारोह 2025 जो हुआ है, इसका थीम क्या था, है ना? तो भाई ग्लोबल साउथ शेयर्ड हेरिटेज इस बार का थीम था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन कौन किया? तो CM नीतीश कुमार। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से अगला, JP आंदोलन सेनानियों की पेंशन में वृद्धि किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। आपको पता होना चाहिए JP आंदोलन, ये पूछे जा सकते कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर 1974 से। तो अब यहाँ पे देख लीजिए क्या लिख दिया हूँ। बिहार सरकार ने जयप्रकाश नारायण, JP जो आंदोलन हुआ था 1974 ईस्वी में, से जुड़े सेनानियों की पेंशन राशि को दोगुनी करने की घोषणा किया है। इसमें 2 कैटेगरी का लोग हैं। जो लोग 6 माह से अधिक जेल में रहे हैं, उनका पेंशन जो आप सबको पता होना चाहिए, इनकी जो परिवार की जो पेंशन था 15,000 था, जिन्हें बढ़ा के 30,000 कर दिया गया। और फर्स्ट डे से लेकर 6 महीना तक जो लोग जेल में रहे थे, उनके परिवार को जो है, पहले जाहिर सी बात है 7,500 मिल रहा था, 7500, जिसे बढ़ाकर जो है 15,000 किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन JP आंदोलन से भी पूछे जा सकते हैं, और ये करंट अफेयर से पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार वृक्ष
सुरक्षा दिवस 2025 का आयोजन। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि ये शुरुआत कब से किया गया है, जरा सा देख लो भाई। यह जो है इनकी शुरुआत हुआ था 13 अगस्त 2012 से, सीएम नीतीश कुमार के द्वारा जो है रक्षाबंधन के अवसर पर ये किया गया था। अब यहाँ से जरा सा देखिएगा तो 9 अगस्त 2025 को सीएम नीतीश कुमार ने पटना स्थित एक वाटिका में एक पेड़ को जो है राखी बांधकर और पौधे रोपण कर बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाया, है ना, जिसे हम लोग मनाते हैं रक्षाबंधन के दिन मनाते हैं ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है वृक्ष संरक्षण दिवस भी बोल सकते हो, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। शुभारंभ कब किया गया था ये भी पूछे जा सकते हैं, तो माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बिहार में नया औद्योगिक गलियारा और औद्योगिक क्षेत्र अभी ये चर्चा में था, क्या है भाई ये? तो सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के कहाँ पे, भागलपुर और गोपालगंज जिला, भागलपुर और गोपालगंज में प्रमुख औद्योगिक परियोजना की स्थापना किया। तो ये पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में औद्योगिक परियोजना की स्थापना की, है ना। तो आपको ध्यान रखना है भागलपुर और गोपालगंज। नेक्स्ट, बिहार पत्रकार सम्मान योजना, ये भी अभी न्यूज़ में था। तो सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकार सम्मान योजना के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों की पेंशन बढ़ाने की घोषणा किया। तो पहले 6,000 मिल रहा था, अब बढ़ा करके 15,000 कर दिया है, ठीक है ना। चलो भाई आगे, बिहार के मढ़ौरा लगातार चर्चा में था। बिहार के मढ़ौरा में बने रेल इंजन की पहली खेप की कितना, तो 4 इंजन, जो कि ये 4,500 हॉर्स पावर की है, ये मतलब 45 हॉर्स पावर की है। तो अफ्रीकी देश गिनी को भेजे गए हैं। तो इंजन का नाम क्या है? तो देखो इस लाइन से दो क्वेश्चन बन रहा है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो इस इंजन का नाम है भाई कोमो, ध्यान रखना, कोमो लिख दिया हो यहाँ पे, देख सकते हैं। हाल ही में विकसित भारत तकनीक वस्त्रों पर जो है राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देखो ये ज्ञान भवन में हुआ है, ये भी न्यूज़ में था। बिहार के पटना में जो है ज्ञान भवन में हुआ था। कब हुआ था ये? 22 से लेकर 23 अगस्त 2025 को, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने मानव तस्करी और पोषण के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया? कौन सा? तो देखो मानव तस्करी पूछे जा सकते हैं और पोषण के खिलाफ, तो ऑपरेशन नया सवेरा भाई, ध्यान रखना, ऑपरेशन नया सवेरा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार की नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सबको पता है कि ये प्रत्यय अमृत को किया गया। अगला है, हाल ही में नालंदा जिले के किस बुनकर को बाबन बुटी कला बहुत ही चर्चा में था? बाबन बुटी कला में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 में अब देखो क्या मिला है, तो राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है? कमलेश कुमार को। आगे बढ़ जाते हैं, 79 नंबर का है ना, 79 नंबर का जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में प्रस्तुत किस झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो आप सबको पता है यह जो झांकी था बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को, इस झांकी को मिला है। बिहार में पहली बार 29 अगस्त से 7 सितंबर तक जो है आयोजित कौन सा, तो अभी आप लोग डिटेल में किए थे, तो 12वीं पुरुष एशिया कप चैंपियनशिप 2025 का जो है शुभंकर क्या था? तो आप कहेंगे सर चांद था। और ये चांद की मैं बात कर लूँ ना, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाघ से प्रेरित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस बिहार के किस जिला में है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ जाते हैं, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित जो है किया गया है, तो बिहार में। ये भारत का पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस पर्वतारोही ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है भाई माउंट एल्ब्रूस, इनकी अगर ऊंचाई की बात कर ले तो 18,510 फीट है और चढ़ाई की है, तो यह जो है भागलपुर की है नमिता कुमारी, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आगे बढ़ जाते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किस व्यक्ति को यंगेस्ट जो है ना वेस्ट स्टार्ट्स एंड जो है सोशल रिफॉर्म के रूप में राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बक्सर के हैं परवीन सिंह, उन्हें मिला है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बिहार स्पेशल का था फ्रेंड्स। अगला जो सेक्शन है हम लोग का राष्ट्रीय घटनाक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो भाई, पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का 11 वर्ष पूरा हुआ, आप सबको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 में ही किया गया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसके द्वारा किया गया था? तो पीएम मोदी द्वारा किया गया था, है ना। तो घोषणा किया था 15 अगस्त को, लेकिन शुभारंभ जो हो गया था वो 28 अगस्त 2014 से, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या था? तो प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सेवा से जोड़ना इसका मेन उद्देश्य था। यहाँ से भी प्रश्न क्या बन सकता है? तो प्रश्न बन सकता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब से शुरू किया गया था, शुभारंभ का डेट पूछा जा सकता है। तो 28 अगस्त 2014 से, घोषणा हुआ था 15 अगस्त 2014 में। उद्देश्य क्या है? तो आप सबको पता है। अगला क्वेश्चन है, 4 राज्यों में मल्टी ट्रैकिंग परियोजना व कच्छ के लिए नई रेल लाइन की मंजूरी मिली अभी हाल ही में। तो ये 4 जो राज्य है कहाँ कहाँ ये पूछे जा सकते हैं? तो कर्नाटक है मेरे भाई, तेलंगाना है, बिहार है और असम राज्य इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने
पहली महिला कमांडो यूनिट का अभी जो आप देखेंगे तो गठन किया है। ठीक है, किसने किया है भाई? तो सीआईएसएफ ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा किसने किया है? तो सीआईएसएफ ने किया है। उद्देश्य क्या है? तो सीआईएसएफ में जो है लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या किया? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में महिला कमांड यूनिट का गठन किया है। ठीक है, अभी वर्तमान में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। तो पूछे जा सकते हैं कि सीआईएसएफ का जो है महानिदेशक कौन है? तो इसका नाम है परवीन रंजन, है ना। पद जो संभाला अपना 30 सितंबर 2025 से, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखना। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस पर आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया गया है ना, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर। मैं आपको बता दूं, सेमीकंडक्टर योजना 2025 के जो है अंत तक मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप जो है लॉन्च होगी, और इसी डेट पर जो है आह्वान किया गया। उद्देश्य क्या है? तो भारत में उत्पादन, तकनीक, रक्षा, ऊर्जा और रोजगार के क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमता को बढ़ावा देना इनका मेन उद्देश्य था। आगे बढ़ जाते हैं। भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, दोबारा सुनिए। भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज जिसका नाम क्या है? शतनावरी। ये किस राज्य में है? ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ भाई, और जूम कर दूँ क्या? चलो लो, हो गया। देखो महाराष्ट्र है मेरे भाई, महाराष्ट्र के नागपुर जिले के सतनावरी देश के पहले, सतनावरी विलेज का नाम है, गांव का नाम है। तो सतनावरी देश के पहले स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बन गया है। कौन? तो महाराष्ट्र के नागपुर जिले के सतनावरी गांव। ठीक है ना। तो विलेज के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार ने कौन सा योजना भी शुरू किया था? तो ये पायलट योजना की स्वीकृति यहाँ पे दिया गया था। तो ये अभी न्यूज़ में था, माइंड में रखिए। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 370 के निरसन का जो हटाया गया था, जिनके 6 साल पूरा हुए हैं। तो पूछे जा सकते हैं भाई कहाँ लगाया गया था? तो आपके सर जम्मू कश्मीर में पहले था, अब हटा दिया गया है। देखो 5 अगस्त 2025 को अनुच्छेद 370 के निरसन को जो है यहाँ पे 6 वर्ष जो है कितना? तो 6 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति, इसे सही कर लेना थोड़ा सा, आर्थिक स्थिति होना चाहिए, आर्थिक स्थिति का जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो विश्लेषण किया गया। ठीक है, ध्यान रखना। ये जो है आपको मैं बता दूं, 2019 में जम्मू एंड कश्मीर में जो है अनुच्छेद 370 के निरसन के होना चाहिए, यहाँ पे कर दो भाई। निरसन के बाद जम्मू कश्मीर को जो है यूटी बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, आप सबको पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, परीक्षा पे चर्चा 2025 को जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है। परीक्षा पर चर्चा पीएम मोदी द्वारा किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। देखो 4 अगस्त 2025 को पीएम मोदी की पहल परीक्षा पे चर्चा, है ना, शॉर्ट फॉर्म में PPC लिखते हैं हम लोग, के 8वें संस्करण का 1 महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर जो है सर्वाधिक पंजीकरण हुआ है। ठीक है, और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, परीक्षा पर चर्चा। चलो भाई, अगला सेक्शन हम लोगों का है भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन। भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। देखो भाई, अभी ये बिहार का मुद्दा है, तो आप सबको पता है कि बिहार SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश ये दिया था, जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया था, तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई नाम को फिर से जोड़ो, है ना। तो देखो वही चीज़ लिख भी दिया हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग, मतलब कि ECI कि निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब है उनके ऑनलाइन दावा पत्र स्वीकार किया जाए। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न बनता है यहाँ से कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भाई? तो मैं आपको बता दूं, श्री ज्ञानेश कुमार है। कितने नंबर का है? तो 26 नंबर का है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन थे। अब यहाँ से आप सबको पता है, अगर इससे अनुच्छेद पूछे जाते हैं पोल साइंस से, तो देखो आर्टिकल 324 से, अनुच्छेद 324 से लेके 29 तक भारत का निर्वाचन आयोग से संबंधित है। डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है यहाँ से। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में सेट कर लीजिएगा, है ना। 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, PDF को प्रिंट आउट करवा के अपने पास रखिएगा। और ये जो कि आप सबको पता है कि 178 से 80 पेज का मैगजीन रहता है, जिसे शॉर्ट करके मतलब कि 25 से 30 पेज में कर देता हूँ, और इसे और पूरे मंथ कराता है, तो ये भी नहीं पूरा कर पाओगे तो भाई आपसे जो है फिर आपसे ज़्यादा धोखेबाज कौन हो सकता है बताओ, अगर इतना भी नहीं पूरा करोगे तो। अगला क्वेश्चन है नागालैंड और असम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नागालैंड और असम का विवादित क्षेत्र बेल्ट में संयुक्त गतिविधियों का समझौता किया गया। छोटा सा क्वेश्चन है। देखो नागालैंड और असम सरकार ने विवादित क्षेत्र बेल्ट में वृक्षारोपण सहित सभी जो है भविष्य के गतिविधियों को संयुक्त रूप से समझौता करने का निर्णय लिया गया है। बेसिक सा क्वेश्चन है, खासतौर पर ऐसे क्वेश्चन BPSC के एग्जाम में पूछता है। अब जन विश्वास विधेयक 2025 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जन विश्वास विधेयक 2025 कहाँ पे? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। देखो भाई, यह जो है 19 अगस्त 2025 को भारत सरकार ने लोकसभा में जन विश्वास विधेयक प्रस्तुत किया गया। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें 288 मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर चेतावनी या मौद्रिक जुर्माना इसमें लागू किया गया है करके, तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। और
बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आपसे पूछे जा सकते हैं कि कब पारित किया गया था, है ना। तो सॉरी, लोकसभा में कब जो प्रस्तुत किया गया है, तो ये पूछे जा सकते हैं और किससे संबंधित मैं बता दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है भाई, ये देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मंत्रियों से संबंधित विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया। अभी आपने देखा था ना कि गृह मंत्री अमित कुमार का एकदम चल रहा था। देखो ये है क्या मामला, तो केंद्रीय गृह मंत्री लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की घोषणा की, जो प्रधानमंत्री हो गया, केंद्रीय मंत्री हो गया, और मुख्यमंत्री और राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों और निरंतर 30 दिनों की हिरासत की स्थिति में अगर है, ऐसा स्थिति बनता है आप पे, तो भाई आप अपने पद से क्या करो, छोड़ो, इसको इस्तीफा दो। ये बहुत अच्छा है। ये कौन से संशोधन के तहत किया गया है, कौन से विधेयक, तो देखो 130वां संशोधन विधेयक के तहत ऐसा किया गया है। तो ये पूछे जा सकते हैं कि भाई भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में जो है कुछ दिन पहले आपको पता होना चाहिए कि 130वां संशोधन विधेयक लाया गया था, ये किससे संबंधित है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो अब आप बता देंगे आराम से। अगला क्वेश्चन है, नया आयकर विधेयक 2025 अभी पारित हुआ है, क्या है भाई, देखो आयकर अधिनियम 1961 की जगह संशोधित आयकर विधेयक 2025 पारित किया गया है। लागू जो होगा, ये पूछे जा सकते हैं मेरे भाई, 1 अप्रैल 2026 से ये लागू हो जाएगा, ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। अधिकारी अब क्या करेगा, यह अधिनियम अगर लागू हो जाएगा तो, और चूंकि लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से, तो नया आयकर विधेयक 2025 पारित किया गया है, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें क्या करेगा अधिकारी, अब ईमेल, सोशल मीडिया, क्लाउड बैंकिंग आदि तक पहुंच सकेंगे, और पासवर्ड अगर आप नहीं बताओगे तो सुरक्षा तोड़ने की भी अनुमति है। अभी आपने देखा होगा, है ना, केजरीवाल का जो है ना आईफोन था, और जब तक वो परमिशन नहीं दिया तो उसका आपने देखा कि भाई उनके फ़ोन का लॉक नहीं तोड़ सका। तो और कई सारी चीज़ें हैं, अभी मामला ऐसे हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ये पारित किया गया, ठीक है। कई सारे इसमें करप्ट अधिकारी भी होते हैं, तो ये परमिशन पहले नहीं था, अब जो है ये विधेयक पारित हो जाएगा तो सारी चीज़ें मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, कश्मीर घाटी में पहली मालगाड़ी का आगमन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कश्मीर घाटी का मामला है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो मेरे भाई, कश्मीर घाटी, तो कश्मीर घाटी में पहली मालगाड़ी का आगमन के साथ साथ यह क्षेत्र भारतीय रेल राष्ट्रीय मालवाहन गलियारे से जो है पूर्ण रूप से जुड़ गया है अब, ठीक है, पहले नहीं था। तो पहली मालगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चला जा रहा है देख लीजिएगा, तो पंजाब से चलकर अनंतनाग, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ तक, और इनकी टोटल जो देखा जाए तो 600 किलोमीटर की दूरी इन्होंने कितने घंटे में, तो सिर्फ जो है देखो पंजाब से लेकर अनंतनाग तक टोटल जो दूरी है ये 600 किलोमीटर है। कितना है भाई, 600 किलोमीटर है, और ये दूरी सिर्फ जो है 18 घंटों में पूरा किया। तो ये कश्मीर घाटी में पहली जो है मालगाड़ी का आगमन हो गया, कहाँ से कहाँ तक, तो पंजाब से लेके पहली जो ट्रेन चला अनंतनाग तक, पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। अगला सेक्शन है भाई आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति का। चलो अब यहाँ पे देखो, ये है गुग्गा नौमी महोत्सव, तो आप सबको पता है ये राजस्थान में मनाया जाता है, खासतौर पर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, यूपी में भी के क्षेत्र में मनाया जाता है, तो ये हाल ही मनाया गया है, माइंड में रखिएगा। अगला है भाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगातार न्यूज़ में था, ठीक है, सिलहट्टी भाषा को लेकर, कौन सी भाषा को लेकर, सिलहट्टी भाषा को लेकर पहचान विवाद अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था। देखो खासतौर पे सिलहट्टी भाषा ये बांग्लादेश में बोले जाते हैं, लेकिन कुछ असम का जो खासतौर पे बराक घाटी है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई बराक घाटी किस राज्य में पड़ता है, तो ये असम में है, ठीक है, असम में है मेरे भाई, ध्यान रखना ये। तो देखो सिलहट्टी भाषा की बात में बात की तो असम के बराक घाटी से विवादित हुआ, जहाँ इसे बांग्लादेशी भाषा कहे जाने पर स्थानीय लोग ने क्या किया, आपत्ति जताई। हालांकि ये दिल्ली में भी मामला पहुंच गया था, है ना, सुप्रीम कोर्ट में। सिलहट्टी पूर्वी इंडो आर्यन भाषा है, आप सबको पता होना चाहिए। मुख्य क्षेत्र जो इनका है सिलहट, जो बांग्लादेश में पड़ता है, उसमें मैक्सिमम बोले जाते हैं, लेकिन बराक घाटी में भी ये बोले जाते हैं कि असम का क्षेत्र में, असम के बराक घाटी में, ठीक है, ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। सारनाथ का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकन, ये कौन सा स्थल है मेरे भाई, तो सारनाथ यूपी में है, आप सबको पता है। तो सारनाथ को 2025-26 नामांकन चक्र के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने हेतु तो आधिकारिक रूप से नामांकित किया गया। अगला है भाई, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय अध्यक्ष मतलब कि स्पीकर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया, तो दिल्ली विधानसभा। नेक्स्ट है मेरे भाई, हाल ही में केंद्र सरकार ने अगली पीढ़ी सुधारों और विकसित भारत के लक्ष्यों को आगे जो है बढ़ाने के लिए किस पूर्व कैबिनेट सचिव की जो है अध्यक्षता में पैनल गठित किया, तो राजीव गौबा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षरता जो राज्य घोषित हुआ है, आप सबको पता है, केरल, डुबा के हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय बहुमूल्य ग्राम में शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु कौन से अभियान शुरू किया है, तो आदि कर्म योगी अभियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, माइंड में रखिएगा। हाल ही में भारतीय प्रेस जो है महापंजीयक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PRGI कहते हैं, ने समाचार पत्र और पत्रिका पंजीकरण को सरल बनाने के लिए किस पोर्टल को जो है यहाँ पे लॉन्च, कौन सा पोर्टल है, इस पोर्टल का नाम ही है प्रेस सेवा पोर्टल, ध्यान रखिए। हाल ही में भारत का पहला निजी गणित अनुसंधान संस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ खोला जाएगा भाई, कहाँ खोला गया है, तो मुंबई के महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, हाल ही में बौद्धिक संपदा कार्यालय, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IPO कहते हो, तो नव विस्तारित अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण भवन का उद्घाटन कहाँ पे, तो नई दिल्ली में हुआ, तो किसने किया, तो आपको पता है पीयूष गोयल। कौन है भाई पीयूष गोयल, तो आप कहेंगे सर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री है। तो ये उद्घाटन कहाँ हुआ, देखो 3 क्वेश्चन बन रहा है, तो नई दिल्ली में। IPO का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया, पीयूष गोयल के द्वारा। पीयूष गोयल कौन से पोस्ट पे है, आप कहेंगे सर ये केंद्रीय वाणिज्य मंत्री है। तो देखो इससे क्वेश्चन बनता है ना।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने भारत की सबसे लंबी रूट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? नागपुर से पुणे कॉरिडोर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की जो है ये है इसका कबाब यानो ने अपने 7 शिखर, कबाब यानो ने, इसका नाम ही है कबाब यानो ने अपने 7 शिखर मिशन के तहत अफ्रीकी की सबसे ऊंची चोटी का चढ़ाई किया। कौन सा चोटी पर? तो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, इनकी ऊंचाई है 19,340 फीट है मेरे भाई। इस पर चढ़ाई किया किसने किया? तो असम राज्य की कबाब यानो के द्वारा किया गया। पूछे जा सकते हैं यहाँ से, ये भी पूछे जा सकते हैं कि माउंट किलिमंजारो हाल ही में चर्चा में है, तो किस जो है देश में है? तो अफ्रीका में है। और महाद्वीप पूछा जाए तो आप कहेंगे सीधे तो अफ्रीका महाद्वीप है, देश का नाम भी अफ्रीका है तो अफ्रीका महाद्वीप में ये। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा परियोजना चर्चा में था, उद्घाटन का किया है, जिसका नाम क्या है? तो आपको मैं बता दूं, कर्तव्य भवन। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? तो ये अच्छा, ये भी सफल परीक्षण किया, तो आपने देखा कहाँ से किया। और देखो इसकी टोटल जो लंबा, अच्छा इसका नाम पूछा है तो इसका रुद्रास्त्र है, रुद्राक्ष नहीं है, रुद्रास्त्र है इसका नाम। और टोटल जो लंबा जो है यहाँ पे लंबी जो है इसकी मैं बात कर लूँ तो ये 4.5 किलोमीटर लंबी है। इसमें टोटल 345 बैगन है, डिब्बा है, और इसमें 7 इंजन है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसे माइंड में रखना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत सरकार का जो है लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और चंद्रमा पर जो है भारतीय चालक दल भेजना है? तो आपको पता है यह जो है 2035 और 2040 तक, ये थोड़ा सा ध्यान रख। तो अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना 2035 तक और चंद्रमा पर भारतीय चालक दल को भेजना 2040 तक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक की शुरुआत किया? तो कौन करेगा? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा। अगला सेक्शन है आर्थिकी। देखो बीपीएससी 71वीं बीपीएससी में यही इसी सेक्शन से बहुत सारा क्वेश्चन था, लगभग 10 क्वेश्चन था, ठीक है। तो हालांकि सारे सेक्शन पे आपकी कमांड होना चाहिए करंट अफेयर्स पे, मैं बार बार बोलता हूँ। तो अगला सेक्शन है आर्थिकी। देखो भाई, भारत चीन के बीच सिपकिला दर्रा कहाँ पे है सर? तो हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ से स्ट्रैटेजी से प्रश्न पूछ लेता है। तो भारत चीन के बीच सिपकिला जो दर्रा है, मार्ग से जो है ये व्यापार बहाली पर जो है सहमति फिर से हो गया है। देखो चीन ने हिमाचल प्रदेश के, ये कौन सा? तो किन्नौर जिला है हिमाचल प्रदेश में, वहीं से आप तिब्बत को जाते हैं सिपकिला दर्रा से। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर ऐतिहासिक सिपकिला दर्रे से भारत चीन सीमा पुनः आरंभ करने का प्रस्ताव पर जो है यहाँ पे सहमति जताई है। देखो तो ये आपको मैं बता दूँ, तो ये चाइना का जो विदेश मंत्री था, इसका नाम क्या है? तो वांग ई इसका नाम है, चीनी है, वांग ई ही है, ठीक है। वांग ई की भारत यात्रा के दौरान यह सहमति हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। भारत ब्राजील कच्चे तेल व्यापार सहयोग में वृद्धि, अभी ये चर्चा में था, माइंड में रखना। देखो आपको पता है ओपेक के माध्यम से ये सब कुछ होता है, लेकिन ये ध्यान रखना है ओपेक का सदस्य जो है ब्राजील नहीं है, ठीक है, ब्राजील ओपेक का सदस्य नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। तो भारत ब्राजील कच्चे तेल व्यापार सहयोग में वृद्धि, तो ओपेक की स्थापना 1960 में किया गया था। उद्देश्य क्या है? तो सदस्य देशों, जो भी देश सदस्य है ओपेक का, तो सदस्य देशों के बीच तेल उत्पाद व मूल्य निर्धारण में जो है क्या है? तो ये समन्वय स्थापित करना था। ब्राजील ओपेक का सदस्य नहीं है, तो आप देखेंगे तो गैर ओपेक देश के साथ भारत जो है इस व्यापार सहयोग की बात करें या फिर दोनों के अगर व्यापार की बात करें तो अच्छा कहीं ना कहीं संबंध रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर कितना हो गया? तो ये 5.2% हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कौन किया? तो देखो 17 जुलाई 2025 को सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा, आप ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, कौन से सर्वे के तहत? तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PLF कहते हैं, इसके तहत जुलाई 2025 के तो श्रम बाजार आंकड़े जारी किए गए हैं और इसी के तहत कहा गया है, इस आंकड़े के तहत बिहार में बोल रहा हूँ, भारत का जो है बेरोजगारी दर कितना हो गया है? तो 5.2% अब रह गया है, ठीक है, तो माइंड में रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत रूस औद्योगिक सहयोग की जो है कितने नंबर का? तो 11वीं बैठक आयोजित किया गया, ठीक है ना। अब यहाँ से पूछे, अभी शायद 71वीं बीपीएससी में तो यहीं से क्वेश्चन पूछा था ना, मैंने आपको करवाया था ना यार, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो भारत रूस औद्योगिक सहयोग की जो है 11वीं बैठक आयोजित किया गया। देखो भारत रूस के बीच कहाँ पे? तो ये नई दिल्ली में हुआ, और यहीं से इसी लाइन से तो क्वेश्चन था, आप देखिएगा, तो आर्थिक वाला क्वेश्चन से तो बीच जो है नई दिल्ली में औद्योगिक सहयोग की 11वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें क्या हुआ? तो दुर्लभ खनिज सहित कई क्षेत्रों की जो है यहाँ पे साझेदारी पर विचार हुआ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत पर अमेरिका आयात शुल्क और रूस व्यापार पेनल्टी की घोषणा। अब देखो ये क्या है भाई? तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो आप जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, तो उन्होंने घोषणा किया कि 1 अगस्त 2025 से भारत के आयातित सभी उत्पाद पर कितना? तो 25% की वही टैरिफ और रूस से ऊर्जा व सैन्य खरीद पर अतिरिक्त पेनल्टी लागू की जाएगी, और ये 1 अगस्त 2025 से। अगला सेक्शन है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का। चलो भाई, तो देखो भारत, अगला सेक्शन ही है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सारे क्वेश्चन को देखते हैं भाई। अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स है। तो भारत अफ्रीका व्यापार सहयोग पर जो है जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति का क्या हुआ? संबोधन हुआ। क्या कह रहा है जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति? इसका नाम है डॉक्टर CGDN चिवेंगा, इसका नाम है चिवेंगा ध्यान रखना, चिलगम्बला चिवेंगा ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं कि अफ्रीका का राष्ट्रपति कौन है भाई? तो इसका नाम है चिवेंगा, सॉरी जिम्बाब्वे का है ना, ये अफ्रीकी व्यापार समझौता के तहत ऐसा हुआ है। तो दोबारा सुनिए, कह रहा है कि भारत
अफ्रीकी व्यापार सहयोग पर जो है जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति, तो जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, तो ध्यान रखना चिवेंगा, चिलगम से चिवंगा, ऐसे ध्यान रखिए। तो नई दिल्ली में, कहाँ पे, तो नई दिल्ली में आयोजित CII इंडिया अफ्रीकी बिजनेस कॉन्क्लेव होगा। बिजनेस कॉन्क्लेव में जो है भारत अफ्रीकी संबंधों को ऐतिहासिक बताते हुए तकनीकी नवाचार और बुनियादी ढांचे पर आधारित साझेदारी को जो है प्राथमिकता देने की बात कही। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना भी। अगला क्वेश्चन है भारत एशियन व्यापार समझौता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई, भारत एशियन के बीच 4 दिवसीय व्यापार समझौता कहाँ पे हुआ, तो ये पूछे जा सकते हैं। अभी हाल ही में भारत एशियन व्यापार समझौता हुआ या फिर व्यापार समझौता की वार्ता हुई, तो भारत के किस राज्य में, तो देखो नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, ध्यान रखना, 4 दिवसीय व्यापार समझौता। उद्देश्य क्या है, तो आपको पता है कि भाई इसका उद्देश्य है कि AITIGA को सुधारना और व्यापार घाटे को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये तो एशियन व्यापार समझौता आप सबको पता होना चाहिए, इससे संबंधित। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी और पुतिन के बीच विस्तृत वार्ता। पुतिन आप सबको पता है कहाँ के राष्ट्रपति है ना, कितने लोग बता सकते हो भाई, तो देखो रूस के राष्ट्रपति है। तो पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसका नाम है, के बीच जो है फोन पर विस्तृत वार्ता हुई, द्विपक्षीय संबंध और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुआ। तो टफ करेगा क्वेश्चन, तो ये लाइन दे सकता है ना, तो माइंड में रखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन है भारत न्यूजीलैंड डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग संपन्न अभी हुआ है। देखो कहाँ पे हुआ, तो नई दिल्ली में प्रथम इंडिया न्यूजीलैंड डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग आयोजित हुआ। कहाँ पे हुआ, तो ये पूछे जा सकते हैं नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है, तो रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही लाइन सबसे तो क्वेश्चन रहता है पेपर में। भारत बना विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार, जापान को पीछे छोड़ दिया भाई, पहले नंबर पे 5वें नंबर पे जापान आता था, पहले नंबर पे कौन है, अमेरिका है। तो यहीं से इसी लाइन सबसे तो क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब आप PDF पढ़ते तो जो मैं सोल्यूशन कर रहा था उसको पढ़ो। देखो जारी जो है आईटा मतलब कि IATA और WATS 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया का 5वां बड़ा विमानन बाजार बना भारत, जापान को पीछे छोड़ दिया, और पहले नंबर पे कौन हो गया, अमेरिका, और भारत का स्थान हो गया 5वां। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत की जो है राजकीय यात्रा हुआ ये मेरे भाई 4 अगस्त 2025 को फिलीपींस के राष्ट्रपति जिसका नाम था R मार्कोस, पूरा नाम है इसका पूरा नाम है फर्डिनेंड R मार्कोस जूनियर ने भारत की 5 दिवसीय यात्रा की और भारत को मूल्यवान मित्र बताया। तो हाल ही में ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल का शुभारंभ हुआ। देखिए भारत सरकार ने भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के जो है पहले चरण का 4 विकास परियोजना का औपचारिक शुभारंभ किया। उद्देश्य है ग्लोबल साउथ देशों को जो है सतत विकास लक्ष्यों के प्रति जो है सहयोग देना। अगला क्वेश्चन है भारत UAE समुद्री सुरक्षा संरक्षण समझौता। देखो ये हुआ कहाँ पे, तो ये पूछे जा सकते हैं, तो नई दिल्ली में। तो भारत UAE समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षण सहयोग का समझौता नई दिल्ली में 30 जुलाई 2025 को भारतीय तटरक्षक बल और संयुक्त अरब अमीरात ने समुद्री सुरक्षा और संरक्षण सहयोग पर समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में कौन से देशों के बीच जो है समुद्री सुरक्षा संरक्षण सहयोग पर समझौता हुआ, तो UAE के साथ हुआ। कहाँ पे, दिल्ली में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यह समझौता मित्र देशों के बीच समुद्री सुरक्षा संबंधी भारत का 10वां समझौता था। ठीक है, भारत का 10वां समझौता। अगला क्वेश्चन है भाई संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में TRF को वैश्विक आतंकी सूची में शामिल किया गया। अभी मैं ये करवाया था, आपको पता होना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तो 1227 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम द्वारा आप देखेंगे तो जारी रिपोर्ट में पाकिस्तान स्थित द रेजिस्टेंस फ्रंट जिसे हम लोग TRF कहते हैं ना, तो द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को वैश्विक आतंकी गतिविधियों सूची में जोड़ा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा अभी। 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 तक संघाई सहयोग संगठन की जो है कितने नंबर का, तो ये 25 नंबर का 25वीं राष्ट्र अध्यक्ष परिषद का बैठक कहाँ हुआ है, ये चाइना में हुआ है। और चाइना के कहाँ पे, तो तियानजिन में हुआ मेरे भाई, चीन के तियानजिन में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को वायरस नहीं होगा, वायरल होना चाहिए, वायरल है ना, वायरल संक्रमण रूबेला का नाम आपने जरूर सुना, तो रूबेला मुक्त देश घोषित किया है नेपाल को। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन WHO के द्वारा ही किया गया है ना, तो कई बार डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेता है। इसका विस्तृत रूप बता दो, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है WHO का फुल फॉर्म। तो किस अफ्रीकी देश को जो है ह्यूमन अफ्रीकी ट्रेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस लाइन को ध्यान रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका नाम है ट्रेपेनोसोमियासिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप यहाँ पे कह सकते हो। इसका पूरा नाम है ये है पूरा नाम, ह्यूमन अफ्रीकी ट्रेपेनोसोमियासिस, जिसे निंद्रा रोग भी कहते हैं, तो स्लीपिंग सिकनेस इंग्लिश में लोग कहते हैं, से मुक्त घोषित किया है। तो केन्या की राजधानी कहाँ पे है, तो नैरोबी है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नारगोनो काराबाख है ना, ध्यान रखना, नारगोनो काराबाख क्षेत्र संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो है मेजबानी में जो है शांति समझौता पर किन देशों ने किया हस्ताक्षर, शांति समझौता पर, तो अजरबैजान और आर्मेनिया। अभी आप सबको पता है, ये भी न्यूज़ में था। IR वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाल ही में किन देशों ने जो है साहसिक पर्यटकों को जो है आकर्षित करने और कम ज्ञात पर्वतीय क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, देखो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 97 हिमालयी चोटियों पर जो है अगले 2 वर्षों तक, कितने साल तक, तो अगले 2 सालों तक
पर्वतारोहियों को निःशुल्क चढ़ाई की अनुमति दिया है। तो ये काम कौन कर सकता है? भारत का पड़ोसी देश नेपाल, राजधानी नेपाल का काठमांडू है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस यूक्रेन संघर्ष, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भाई देखो, ये अलास्का में किया, यूएसए में है, और अलास्का के एंकोरेज में। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर शुरू किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पहला है और एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर शुरू किया है। तो देखो भाई, ये दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, संयुक्त राज्य अमीरात, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान है, ये जो क्वेश्चन सब है ना, आपको हर जगह नहीं मिलेगा। द हिंदू का न्यूज़पेपर में देखोगे, ये सब में आर्टिकल छपता है, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया। ठीक है, चलो भाई, अगला सेक्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन। देखो, स्पेस एक्स का 10वां सफल जो है स्टारशिप प्रक्षेपण किसके द्वारा? तो ये टेक्सास से हुआ है, आपको पता होना चाहिए। देखो, टेक्सास के स्टार बेस से अपना कितने नंबर का? तो 10वां स्टारशिप उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक सफल किया, जो विश्व के पहले पूर्णतः पुनः उपयोग योग्य रॉकेट विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है भारतीय कृषि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि में अब ये पूछे जा सकता है कि हाल ही में बायो स्टिमुलेटर्स हाल ही में चर्चा में रहा, प्रश्न ऐसे बन सकता है, पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा बायो स्टिमुलेटर्स क्या है भाई? तो थोड़ा सा देख लो ये क्या है। तो देखो, भारतीय कृषि में बायो स्टिमुलेटर्स का विस्तार हुआ। देखो, भारत में कृषि क्षेत्र में बायो स्टिमुलेटर्स को बढ़ते उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आया है। देखो, बायो स्टिमुलेटर्स यह जो है समुद्री शैवाल, हुमिक एसिड और एमिनो एसिड, विटामिन व लाभकारी सूक्ष्मजीव से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद है। ये क्या? तो ये इसका नाम क्या है? बायो स्टिमुलेटर्स। इंपॉर्टेंट है, माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी एकीकृत रक्षा प्रणाली। तो देखो, अभी हाल ही में ये भी न्यूज़ में था, आपको पता होना चाहिए। तो डीआरडीओ ने कहाँ से? उड़ीसा के तट पर स्वदेशी एकीकृत वायु रक्षा शस्त्र प्रणाली का पहला सफल जो है क्या किया? तो ये परीक्षण, मतलब कि उड़ान परीक्षण किया है ना। अगला भाई, गगनयान चर्चा में था। गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन की पहली परीक्षण उड़ान निर्धारित किया गया। दोबारा सुनिए, गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन की जो है पहली परीक्षण उड़ान निर्धारित क्या है भाई? तो इसरो की बात कर लो, तो इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने दिल्ली में, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे वी नारायण ने। तो दिल्ली में प्रेस वार्ता में बताया कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम है गगनयान, क्या नाम है मेरे भाई? गगनयान दिसंबर 2025 में, कब? दिसंबर 2025 में। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका नाम है व्योम मित्रा के साथ अनक्रूड, इसमें क्रूड नहीं रहेगा, अनक्रूड जीवन टेस्ट फ्लाइट के रूप में संचालित किया जाएगा। कब किया जाएगा? दिसंबर 2025 में। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से किया जाएगा? उड़ीसा की तरफ से किया जाएगा। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायण है। तो एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बन रहा है, देख रहे हैं ना भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखो, गगनयान मिशन या इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसके तहत भारत पहली बार मानव को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजेगा। तो आशा करते हैं गगनयान से क्वेश्चन आएगा, आप नहीं छोड़ोगे। आगे बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है भाई, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में ओपन हाउस कार्यक्रम, जरा सा देख। तो इसके बारे में अगर मैं चर्चा कर लूँ, तो 19 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के पूर्व, आपको पता है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यहाँ से कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे सर 23 अगस्त को। कब से मनाना शुरू हो गया? तो आप कहेंगे 2000, कब से अंतरिक्ष, अच्छा बताइए कमेंट सेक्शन में। प्रत्येक साल जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है, और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? हालांकि यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, आप लोग साथ ही तो देख लोगे। ठीक है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का जो है ओपन हाउस कार्यक्रम अभी जो है कहाँ पे? तो ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो दिवस है उसे 2-3 दिन पहले 19 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के पूर्व कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में ओपन हाउस का आयोजन किया गया, जिसमें 5000 से अधिक छात्र और आम जनता भी इसमें शामिल हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आप सबको पता है प्रत्येक साल जो है ये 23 अगस्त को मनाया जाता है, और यह दिवस जो है चंद्रयान 3 के सफल चांद्र लैंडिंग की जो है स्मृति में स्थापित किया जा रहा है। आप सबको मैं बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन चक्र वायु रक्षा मिशन की घोषणा, क्या नाम है? सुदर्शन। देखो भाई, 15 अगस्त 2025 को भारत सरकार ने सुदर्शन चक्र को स्वदेशी बहुस्तरीय वायु प्रणाली के रूप में घोषित किया। उद्देश्य क्या है? तो सुदर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में था। तो सुदर्शन की बात कर लो, तो यह जो इसका उद्देश्य है रणनीतिक, नागरिक और राष्ट्रीय स्थलों को शत्रु वायु हमले से सुरक्षित करना है, सुदर्शन चक्र का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा न्यूज़ में था। तो ब्लैक होल द्वारा सुपरनोवा विस्फोट की नई श्रेणी की खोज किया गया। अब ये थोड़ा सा आपको पटांग लगेगा, नाम थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। देखो भाई, 14 अगस्त 2025 को वाशिंगटन डीसी में स्थित यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के इंस्टीट्यूट फॉर जो है एआई एंड फंडामेंटल इंटरेक्शंस और हार्वर्ड है, ये हार्वर्ड होना चाहिए, हार्वर्ड, एक मिनट रुकिए, हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर, या स्मिथ है भाई, मेरे ध्यान रखना, स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के अध्ययन ने
एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में एक दुर्लभ सुपरनोवा घटना का दस्तावेजीकरण किया गया। तो भाई मैं मेंशन कर दिया हूँ, बहुत ज़्यादा टफ करेगा तो इस तरह का क्वेश्चन डालता है जानबूझ के ना। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष से लौटे एक्जियोम 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 के बारे में आप सबको पता ही है, एक्जियोम 4। तो एक्जियोम 4 मिशन का फसल बीजों पर जो है अनुसंधान, देखो 11 अगस्त 2025 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IIST कहते हो, और केरल कृषि विश्वविद्यालय ने क्या, तो एक्जियोम मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटे फसल बीजों पर जो है मुक्त अनुसंधान भी शुरू किया है। ध्यान रखना एक्जियोम मिशन का नाम आपको पता होना चाहिए और किससे संबंधित है, बस ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला है भाई MS स्वामीनाथन जन्म शताब्दी विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन हुआ, कहाँ हुआ भाई, जरा सा देख लो। तो ये नई दिल्ली में हुआ, पूछे जा सकते। तो PM मोदी ने अगस्त 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का उद्घाटन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है होमोफीलिया, मतलब कि हीमोफीलिया देखभाल में, दोबारा सुनिए क्वेश्चन अच्छा है भाई, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा लेकिन टफ नहीं है। तो देखो हीमोफीलिया देखभाल में प्रोफिलैक्सिस को मान्यता, देखिए ये है क्या, तो भारत में होमोफीलिया रोगियों के लिए प्रोफिलैक्सिस को गोल्ड, यहाँ पे देखिएगा गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के रूप में मान्यता मिल गया है। ठीक है, अब होमोफोबिया के बारे में थोड़ा सा देख लेना। हेमोफोबिया की बात कर लो, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ भाई, ये जो है हेमोफोबिया की बात कर लो तो यह जेनेटिक्स रोग है ना, आनुवंशिक रोग है। और देखो ये इसमें होता है ना, जिसको हेमोफोबिया रहता है ना, तो मामूली से चोट भी रहेगा ना तो सब बहुत ज़्यादा जो है रक्तस्राव होता है। तो प्रश्न पूछता है मेरे भाई, ध्यान रखना यहाँ से, ठीक है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या करूँ, 2 पार्ट में कर दूँ, नहीं तो लगभग वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 2 पार्ट में कर देता हूँ, है ना। एक पार्ट ये जो कि बड़ा वाला सेक्शन तो हम लोग कंप्लीट कर लिया, लगभग अगला जो आएगा वीडियो लगभग 30-35 मिनट करेगा, उसमें कर लेंगे पूरा, है ना। चलो तो साइंस सेंटर को पूरा कर लेते हैं। तो नासा इसरो सिंथेटिक जो है एपर्चर रडार, निसार का नाम आपने जरूर सुना होगा, शायद ये भी क्वेश्चन उसमें था 71 PPSC में, है ना। तो देखो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मतलब कि निसार उपग्रह, ये क्या है मैं जरा देखो। तो ये 30 जुलाई 2025 को भारत अमेरिका के साथ पृथ्वी अवलोकन मिशन, ये है, ध्यान रखना। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में हम लोग निसार कहते हैं, उपग्रह को जो है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष से, है ना, अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र होना चाहिए यहाँ पे, केंद्र से GSLV F16 यहाँ पे केंद्र कर लेना मेरे भाई, केंद्र से जो है GSLV F16 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, निसार का नाम कहाँ से लॉन्च किया गया और किसका ये संयुक्त है, तो ये भारत अमेरिका के साझा पृथ्वी अवलोकन मिशन है ये निसार। तो भाई निसार के बारे में इतना ध्यान रखना, काम हो जाएगा। आप लोग कहते हैं ना कि 1 लाइनर हमें याद नहीं होता है, इसलिए तो डिटेल में लिया होता है कि आपको कहानी की तरह याद रहे, और यही तरीका होता है। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन कि परलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परलाई मिसाइल का लगातार सफल परीक्षण, परलाई मिसाइल देखो 29 जुलाई 2025 को कहाँ से, तो उड़ीसा के तट से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। अब डायरेक्टली प्रश्न पूछ ही लेते हैं कि भाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो 29 जुलाई 2025 को उड़ीसा तट के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब कि DRDO ने कहा किसका, तो परलाई मिसाइल का लगातार 2 बार सफल परीक्षण किया है। तो बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग जो है बाकी एक पार्ट और लेके आएंगे जिसमें पूरा करेंगे, क्योंकि पूरे डिटेल में किया हूँ ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, बहुत मेहनत किया गया है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक पार्ट और आएगा तो अक्टूबर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर और पिछले वाला जो है, तो भाई मैं आपको जनवरी 2025 से अक्टूबर का करवा ही दिया हूँ, नवंबर का कल तक अपलोड हो जाएगा। अच्छा ये जो मैगजीन में करवाता हूँ ना, ये 2 महीना आगे रहता है ना, 1 महीना आगे रहता है, सॉरी 2 महीना नहीं, तो ये है। तो जनवरी से लेके और अगस्त तक जो है, सॉरी सितंबर तक, ये भी जल्दी उसी प्लेलिस्ट में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे भी पेड बैच में तो आपको मिल ही रहा है। देखो PDF इसका कंप्लीट मैं पहले बता चुका हूँ, ये आपको पेड बैच में मिलेगा, कर लो भाई। और इसे प्रिंट आउट करवा के पहले वीडियो देखना, उसके बाद PDF को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेना, करंट अफेयर्स करने की पार लग जाएगा दुनिया का किसी भी परीक्षा में बैठोगे तो, ठीक है ना। एक जगह सब कुछ देने का कोशिश किया गया है और यही कारण होता है कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।